हाँ? चलिए, कारनॉट साइकिल हेडिंग डाल दी। लो पेन दे दो। है क्या, इधर दे दो। कारनॉट साइकिल। पीछे थोड़ा खींच देना। और तुम कहाँ गायब हो जाते बीच बीच में, क्यों? हैं? डेली क्लास नहीं आते यार। कारनॉट साइकिल देखो दोस्त। पीछे। अरे, क्या बचपन का फोटो होगा तुम्हारे? तो क्यों देख देख के हंस रहा है? क्या आज के दिन पहली गर्ल्स पैदा हुई थी क्या? तो आज तुम्हारा दिन है, तो खरीद लो। लो, दिन भी हमारे तुम्हारे हो गए। पीछे। सदमे में हो गया। सीधे बैठ जाओ। शौक रह गया वो ऐसे देखते ही देखते। चलो सुनो अब। देखो, बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, कारनॉट साइकिल, स्ट्रिंगल साइकिल्स, है ना? स्ट्रिंगलिन है ना, ये आपके सिलेबस में, बोर्ड में। और इन साइकिल्स पे बनाए जाते हैं इंजन। क्या बनाए जाते हैं? तो जो सबसे एफिशिएंट इंजन बनता है वो कारनॉट साइकिल से बनता है ना? कौन सी साइकिल से? कारनॉट साइकिल से। तो इसलिए अपन कारनॉट साइकिल पढ़ते हैं। क्लियर है? हेडिंग डाल दी सबने? CARNOT, कारनॉट साइकिल, सीधे बैठ जाओ। कारनॉट साइकिल, ठीक है। तो ये कारनॉट साइकिल क्या होती है, ध्यान से सुनो। इसमें पीवी ग्राफ अपन को पहले तो याद रखना होता है। क्या याद रखना है? पीवी ग्राफ, है ना? तो कारनॉट साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका जो सिस्टम में गैस भरी हुई है उसको आइसोथर्मली एक्सपांड किया जाता है, ब्लास्ट करके। है ना? इसके बेस पे हीट इंजन बनाया जाता है ना? तो हीट इंजन जो होते हैं ना, तो उनमें सबसे पहले गैस को आइसोथर्मली एक्सपांड किया जाता है। आपके इसमें भी साइकिल लगती है मोटरसाइकिल चालू करने में, 4 स्टॉक, 3 स्टॉक, है ना? तो जब आप जाओगे इंजीनियरिंग की, जो लोग थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच लेंगे वो बहुत सारे इंजन पढ़ेंगे, है ना? तो मैकेनिक्स ब्रांच में जब जाएंगे तो मैकेनिक्स ब्रांच में फिर फाइनल ईयर तक आते आते उनका स्पेशल सब्जेक्ट आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इंजन वगैरह ही पढ़ते हैं, है ना? तो सबसे पहले आइसोथर्मली एक्सपांड किया जाता है। तो जो आइसोथर्मली जब एक्सपांड किया जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, पीवी ग्राफ? हाइपरबोलिक। ऐसा, इसको बोलते हैं आइसोथर्मली एक्सपांशन। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है? क्या हुआ, आइसोथर्मली एक्सपांशन। फिर आइसोथर्मली एक्सपांशन करके तुरंत फटाक से जल्दी आइस एडियाबेटिक एक्सपांशन किया जाता है। कैसा एक्सपांशन? एडियाबेटिक एक्सपांशन किया जाता है, इस तरीके से। दोनों ग्राफ हाइपरबोलिक है, लेकिन ध्यान से देखो, स्लोप ज्यादा किसका दिख रहा है? ये वाला, इस पे टेंजेंट थोड़ा लेटी हुई दिख रही है और इस पे थोड़ी खड़ी हुई सी दिख रही है ना? तो जिस पे खड़ी हुई सी उसका स्लोप ज्यादा है ना? तो ये एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ बी से सी। सी से डी फिर से आइसोथर्मली क्या किया जाता है? कंप्रेशन। अब क्या किया गया, आइसोथर्मली कंप्रेशन। ये आइसोथर्मली कंप्रेशन है, ठीक है? क्लियर है? और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है? तो इस तरीके से 4 साइकिल्स में ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका कारनॉट इन साइकिल, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा कारनॉट साइकिल में क्या क्या होता है ना? या ऐसा डायग्राम देके आपसे पूछेंगे ये वाला स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप क्या है, वो वाला स्टेप क्या है ना? तो आपको पता होना चाहिए। 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपांशन। दूसरा, मना किया था? वो आवाज मत निकालो, चट्ट चट्ट लगा है। कौन सा स्टेप है ये? बोलो जल्दी। एक्सपांशन। ये कौन सा स्टेप है? एडियाबेटिक
एक्सपांशन। और ये कौन सा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, ये कौन सा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इसकी एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। सारी साइकिल्स में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है? कार्नोट की। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नोट की, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। और मैक्सिमम इंजन इसी साइकिल पे वर्क करते हैं। समझे? क्लियर है सभी को? बनाओ जल्दी से। समझ में आ गया? मगरमच्छ हो गया? तो शर्ट पे मगरमच्छ क्यों छपा है? हैं? तुम बच के रहना। भगने का भी रास्ता नहीं है उधर। मगरमच्छ ने अगर मुंह खोल दिया ना तो बच नहीं पाओगे। घर से आते हो डेली? गिरिल घर से आते हो? कहाँ से हड़पसर? तुम पहले हड़पसर थे क्या? पहले हड़पसर थे? हाँ, लिख लो। अरे मारे, तुम्हारी उंगली जख्मी है यार, तुमने सही एकदम तोता पाल के रखा है। तुम डेली क्यों नहीं आते हो? क्या बीमारी हो गई? हम्म। बीमार ये भी बेचारा डेली आता है कि नहीं आता? यहाँ आके सो जाया करो। हम्म। हाँ बताओ, कितने स्टेप में कंप्लीट होती? कौन कौन से? क्या आइसोथर्मल एक्सपांशन? फिर? अड़ा बेटे नहीं अड़ा बेटे अड़ाई नहीं। ये बोल नहीं पा रहा है ये। अड़ाई बेटे बोल रहा है, अच्छे से बोलो। अच्छे से बोलो। एडियाबेटिक। फिर अड़ाई आ गया फिर अड़ाई आ गया उसका। एडिया बोलो, दो बार बोलो, एडिया एडिया। अड़ाई अड़ाई कर रहा है, अंगड़ाई ले रहा है बेटे के। चलो। अरे बरका। अरे श्री, बढ़िया लग रहा है। दिन बाद आई, अच्छा लग रहा है अब? हैं? हाँ, कल आई थी मतलब बहुत दिन बाद आई ना, लेकिन यहाँ पे एरो लगाया करो, है ना? कहाँ से कहाँ जा रहा है? लगाओ, हाँ नहीं लगा दो। हाँ। क्या? बरका? बरका मतलब ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तुम ही रिप्लाई करू शकता हो सर? हैं? चलो लिख गया। चलो, अरे बस ये छोटा सी टॉपिक पढ़ाना है, फिर अपना पढ़ लेना, है ना? ये चैप्टर आपका लगभग खत्म होने को आ गया दोस्त, है ना? चलो, सुनो। तो अच्छा, अब विनायक बताएंगे कि ए से बी कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल कौन सी प्रोसेस है? और उस आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए क्या बोला गया उसको? तो अब आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि टी ए इक्वल्स टू टी बी? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? क्योंकि आइसोथर्मल है। और यहां पे क्या लिख सकते हैं? ये भी आइसोथर्मल है, तो क्या लिख सकते हैं? टी सी इक्वल्स टू टी डी। बताओ, कोई दिक्कत? अच्छा। एडियाबेटिक में आप क्या लिख सकते हो? डेल क्यू जीरो,
वर्ग का लिख सकते हैं क्या? और यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू जीरो। और डेल क्यू जीरो, तो मेरे दोस्त डब्ल्यू डेल क्यू जीरो है ना, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या है, एक्सपांशन है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, तो डी यू नेगेटिव, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। बहुत सही। तो जब आप बी से सी आए तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब मतलब टीसी इज लेस देन टीबी। सही बात है, बोलो। या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टीडी इज लेस देन टीए, टीडी इज लेस देन टीए, बोलो, ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं? या ऐसा भी लिख सकते हो कि टीए मतलब टीसी लेस देन टीए, क्योंकि टीए टीबी तो क्या है, टीए और टीबी क्या है, सेम है। तो ये इस लाइन का टेम्परेचर, इस लाइन का टेम्परेचर उस लाइन के टेम्परेचर से क्या रहेगा, कम रहेगा। ये बात समझ में आ रही क्या? देखो, इस पूरी लाइन पे टेम्परेचर सेम है, उस पूरी लाइन पे टेम्परेचर सेम है, लेकिन इन दोनों लाइन को कंपेयर करें तो इस पे ज्यादा है और इस पे कम है। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, बोलो। तो हम इन पॉइंट का टेम्परेचर टी एच लिख दे अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये हाई है ना, इसलिए। और इन पॉइंट का टेम्परेचर हमने क्या लिख दिया, टी एल लिख दो, क्योंकि ये लो है। और ये कैसे पता लगा वो आपको समझ में आ गया? कैसे पता लगा? क्योंकि सर एडियाबेटिक एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव, डी यू निगेटिव, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और ये बात अपन ने बहुत पहले ही कर ली। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। ठीक है, अब यहां पर हम एक चार्ट बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना उसको, है ना? ठीक है, चलो देखो। आइसोथर्मल प्रोसेस में दोस्त डी यू क्या होता है, जीरो, है ना? और आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, और जो भी वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, हीट के बराबर, वो भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको यहां पर हीट दी जाती है, हीट दी जाती है। तो इसको हमने लिख दिया क्यू इन, है ना? और फिर देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है इस आइसो, और फिर यहाँ पे तो डी क्यू ना निकली ना गई, यहाँ पर भी डी यू ना अंदर गई ना बाहर निकली, क्योंकि एडियाबेटिक है। हाँ, फिर यहाँ पर देखो, अब इस ये हीट जब अंदर गई आइसोथर्मल में तो इसने अंदर भूचाल मचाया, वर्क डन कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, है ना? और फिर जितना काम होना था हो गया। और फिर यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। आइसोथर्मल में, इस वाली आइसोथर्मल में देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब वर्क डन निगेटिव, मतलब हीट भी निगेटिव, क्योंकि डीयू तो क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल है। तो हीट निगेटिव मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है ना? तो हीट आई, वर्क डन हुआ, और बची हुई हीट बाहर निकल गई। समझ रहे हो? यहां पर हीट का कोई लेना देना है नहीं, यहां पर भी कोई हीट का लेना देना है नहीं, क्योंकि वो दोनों एडियाबेटिक है। समझ में आया? तो आपसे क्यू इनसाइड क्यू आउटसाइड पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल है। तो एक अपन चार्ट बनाएंगे, ठीक है? तो देखो वो चार्ट कैसे बनेगा, है ना? और इस चार्ट की वजह से हर चीज आपको पता है, ठीक है? तो इस चार्ट में अपन तीन चीजें लिखेंगे, वर्क डन, हीट और डी यू, है ना? यहाँ पे प्रोसेस, वर्क डन, हीट और डी यू, ठीक है? आइसोथर्मल ए से बी के लिए, बी से सी के लिए, सी से डी के लिए, और डी से ए के लिए, ठीक है? और ये सब कुछ आपको पता है पहले से ही, है ना? बस ऐसे ही बना रहे हैं। तो जब आपके बोर्ड में ये आएगा ना, तो आप ये साइकिल बना के आ जाना, बगल में ये चार्ट बना के आ जाना, और नीचे एफिशिएंसीज के भी हम लिखाएंगे, वो लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक नंबर में ही आता है तो इसको बना के आ जाना, तीन नंबर में आता है तो सब कुछ बना के आ जाना, ठीक है? और आपके कॉम्पिटिटिव में इसके एफिशिएंसी के क्वेश्चन है, ठीक है, सीईटी में। तो एफिशिएंसी के क्वेश्चन अभी अपन करेंगे थोड़ी देर से, ठीक है? चलो। तो प्रोसेस,
तो प्रोसेस आपकी एक तो कहां से कहां हुई, ए से बी, एक बी से सी, एक सी से डी, और एक डी से ए। और इन सारी प्रोसेस में हमें देखना है वर्क डन, हीट और डी यू। वर्क डन देखना है, डी क्यू देखना है और डी यू। तो एडी बी से सी आपकी कौन सी प्रोसेस है, जल्दी बताओ। एडियाबैटिक। तो डी क्यू का आंसर तो सर हम वैसे ही टिक कर देंगे। क्या होगा, पर्दा लगा दो। तनिष्क वो खींच दो जरा उधर का कॉर्नर का, यशस्वी उधर का लगा दो। हाँ, तो बी से सी में डी क्यू जीरो है और डी से ए में भी डी क्यू। कितना सिंपल है। यशस्वी उसको और थोड़ा खींच दो। तिकड़ जा, बसा। चल, सुनेंगे आगे। हाँ, ये डी क्यू हमने जीरो लिखा, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, सुन लो। सिमिलरली आइसोथर्मल में क्या जीरो होता है, डी यू। तो इसके हमने ये डी जीरो जीरो लिख दिए, देखो चार्ट बन गया। अब बात करते हैं वर्क डन की। तो क्या आपको पता नहीं कि आइसोथर्मल में कितना वर्क डन होता है? सबको पता है, म्यू आर टी, म्यू आर टी, और टी की जगह हम लिखने वाले, ध्यान से देख लो, टी एच। क्यों? क्योंकि ए से बी टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर यहाँ पे दो ही जगह है, एक ए से बी और एक सी से डी। तो जो टेम्परेचर अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी यहाँ पे भी वर्क डन लिखोगे सी से डी, क्या लिखोगे, म्यू आर टी लिखोगे कि नहीं? तो टी एल लिखना वहां पे। हाँ, फिर क्या था, म्यू आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन, है ना? तो वी आपकी ए से बी आई ना, तो बी का वॉल्यूम अपॉन ए का वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डी का वॉल्यूम अपॉन सी का वॉल्यूम। बोलो सही लिखा है? जल्दी बोलो, है ना? और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है कि डी क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डी यू तो जीरो होता है, तो जो भी हीट है वही क्या होती है, वर्क डन होती है ना? तो जो आपका वर्क डन है वही आपकी क्या है यहाँ पे, हीट भी है। मतलब आपने इतनी हीट उसको यहाँ पर दी है, समझ रहे हैं? ठीक है, इतनी हीट उसको दी गई है। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन उल्टा, पी ए अपॉन पी बी, और यहाँ पे पी सी अपॉन पी डी। अच्छा, तो इस वाली आइसोथर्मल में भी उतनी हीट जाएगी, म्यू आर टी एल एल एन वी सी, सॉरी क्या था, हाँ वी सी अपॉन वी डी अपॉन वी सी। कोई दिक्कत? तो देखो, ए बी और सी डी प्रोसेस का पूरा जानकारी आ चुका होता है ना? अब एडियाबेटिक में वर्क डन आपको याद है कितना होता था, म्यू आर, याद है, म्यू आर टी टू माइनस टी वन, है ना? तो टी टू माइनस टी वन मतलब टी एल माइनस टी एच, टी एल माइनस अपॉन में क्या था, वन माइनस गामा। सही बात है। और जो वर्क डन है, हीट उसका उल्टा होती थी, याद है कि नहीं? क्योंकि W इक्वल टू माइनस डी यू, सॉरी हीट नहीं, इंटरनल एनर्जी में चेंज, याद है कि नहीं? एडियाबैटिक में तो क्या लिखोगे, म्यू आर, ऊपर हम वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं ना, नीचे का साइन पलट रहा है, गामा माइनस वन, आपको जो अच्छा लगे वो पलट दो। हाँ, अब ये डी से ए। और अच्छा, इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हो, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, याद है? वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी से ए, म्यू आर, है ना, डी से ए, डी से ए। तो आपके और फाइनल क्या है आपका, टी एच माइनस टी एल अपॉन वन माइनस गामा, और ये क्या लिखोगे, म्यू आर टी एल माइनस, अच्छा अपन इसको तो पलट ही नहीं रहे ना, इसको पलट दो, गामा किसी एक को तो पलट नहीं पड़ेगा, माइनस है ना, क्योंकि, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ लिख देते हैं, चलो, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस डी यू, है ना? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस, कौन सी वाली के लिए, केवल एडियाबैटिक के लिए। क्लियर है? तो ये बातें क्लियर है सबको? ठीक है, बनाओ इसको, फिर एफिशिएंसी लिखेंगे।
साइकिल थोड़ा अच्छे से बनाओ यार, है ना? है ना? 4 अलग स्टेप दिखने चाहिए आपकी साइकिल में। एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखना चाहिए और कंप्रेशन में कम होता हुआ। बरका, मुस्कुरा क्यों रहे हो? जल्दी बनाओ। दिख रहा हो? नहीं तिकड़ बसा। नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका वेडनेसडे से। वेडनेसडे से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। अभी मंडे को इसको खत्म करेंगे और ट्यूसडे को इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके ज्यादा क्वेश्चन है नहीं वैसे। और फिर वेडनेसडे से नया चैप्टर हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। लगा? लग गया? तो आप लिखे एफिशिएंसी। जल्दी बनाओ ये चार्ट। तुमने बना लिया? देखो। इसको दोबारा नहीं पढ़ना क्या? थोड़ा अच्छे से ही बना लिया करो। कौन सी जल्दी है? पनवेल निकलना है क्या? तो अच्छे से लाइन वगैरह बनाओ। है, एक एक चीज को क्लियर वहां पे मेंशन करो। कहीं भी कुछ भी लिख रहा है, क्या समझ रहा है तुम बताओ? शॉर्ट नोट्स में अच्छे से लिखते हो। ये जो हमने अभी नई नई चीजें ऐड करी वो सब लिख ली ग्राफ में। टेम्परेचर कहाँ पे इक्वल है, कहाँ का ज्यादा है, कहाँ का कम है। ग्राफ में जो अभी हम एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड करी थी, हीट वहां से अंदर जाती है और यहाँ बाहर निकलती है। ठीक है। चलो, एफिशिएंसी। अच्छा, एक चीज और देख लो।
अगर इस सिस्टम में यहां पर तो डी क्यू है जीरो, यहां पर भी डी क्यू, और यहां पर दी गई है और यहां से बाहर निकली है, तो अगर आप नेट हीट लिखना चाहें तो क्या लिखोगे? क्यू इन माइनस क्यू आउट। बोलो लिखोगे कि नहीं? है ना? सही बात है कि नहीं? यही लिखी जाएगी कि नहीं? क्योंकि कुछ हीट क्या हुई, बाहर निकल गई। ठीक है, आपने जितनी भी हीट दी उससे कुछ तो क्या हुआ, वर्क डन, कुछ क्या हुआ, वर्क डन, और बाकी की हीट बाहर निकल गई, बाकी की हीट बाहर निकल गई। है ना? रिलीज हीट में अपन वैसे भी क्या लगाते हैं, माइनस, लगाते हैं कि नहीं? और एब्जॉर्ब हीट में प्लस। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पे, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, किसकी? तो क्यू नेट इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट प्लस डी यू। तो डी यू तो क्या हो जाएगा, जीरो। है ना? डी यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है ना? आप टोटल डी यू करो, चारों प्रोसेस का ऐड करो, जीरो निकलेगा। समझ रहे हो? तो फिर इसका मतलब अपन नेट यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ वो निकाल सकते हैं। कितना होगा बोलो? क्यू इन माइनस क्यू आउट। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, इस क्यू इन को हम क्यू वन लिख दें क्या दोस्त? और इसको क्यू टू लिख दें क्या? सभी लोग लिख लो। तो यहां पर हो गया क्यू वन माइनस क्यू टू। है ना? बोलो। और यही हमारा आउटपुट है कि भैया हमने हीट दी, हमने पेट्रोल डाली गाड़ी में, गाड़ी कितना चली वो अपना आउटपुट है, कि धुआं कितना निकला वो अपना आउटपुट है। गाड़ी कितना चली, है ना? जो धुआं निकल रहा है वो तो क्या है, एक्स्ट्रा की बची हुई हीट है, जान दो लॉस में। समझ रहे हो? तो अब हमें निकालना है एफिशिएंसी। क्या निकालना है? तो अभी रुकना, हम वो पीछे की चीजें भी लिखाएंगे आपको। एफिशिएंसी का सिंबल होता है ईटा। क्या होता है? ईटा। ये एन जैसा दिखता है, इसको ईटा पढ़ते हैं। है ना? तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आपको कितना आउटपुट मिला आपकी साइकिल से, और इनपुट आपने क्या दिया था। है ना? और परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो इसी में कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से। ठीक है, तो जनरली परसेंटेज एफिशिएंसी ही पूछी जाती है। तो आउटपुट आपका क्या है, वर्क डन, और इनपुट आपने जो हीट अंदर दी थी। सही बात है कि नहीं? और वर्क डन को हमने पीछे ही देख लिया कि हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100। ठीक है? सही है? अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि क्यू इन को आप रिप्लेस कर दो किससे, और क्यू आउट को रिप्लेस कर दो क्यू टू से, क्योंकि इन और आउट थोड़ा सही नहीं लग रहा है ना। तो इसलिए क्या बन गया, क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन इंटू 100। है ना? इसको क्यू वन अपॉन क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन लिख सकते हैं। तो ये बचेगा 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन इंटू 100। ये आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अगर नॉर्मल एफिशिएंसी पूछी जाए तो परसेंट हटा देना। है ना? और परसेंटेज एफिशिएंसी पूछी जाए तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। है ना? सही बात है। अब ये बात हम प्रूफ करते हैं, और वो प्रूफ हमारे सिलेबस में है नहीं। क्या बात प्रूफ करते हैं? ऑल्सो ये जो Q2 अपॉन Q1 है ना, इज इक्वल्स टू TL अपॉन TH, लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। है ना? ठीक है, Q2, Q2 के सामने लोअर टेम्परेचर आ रहा है, क्यों? क्योंकि Q2 नीचे की ही हीट है, देखो, और वहां पे टेम्परेचर क्या है, लोअर। और क्यू इन जहां पर है वहां पर क्या है, हायर टेम्परेचर। क्या है, हायर टेम्परेचर। तो ये भी होता है, तो इसलिए अपनी एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और बनेगा, 1 माइनस TL अपॉन TH। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो 1 माइनस
TL अपॉन TH इंटू 100। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो ज्यादातर टेम्परेचर के ही मिलेंगे, हीट के कम मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आप चाहो, सुनो यहाँ पे, TL, TL तो इसको आप T2 बोल दो, क्योंकि यहाँ की हीट को आपने क्या बोला, Q2। और TH यहाँ के टेम्परेचर को आप बोल दो T1। क्या बोल दो, T1। क्या बोल दो, T1। नहीं समझ रहा है क्या? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 - T2 अपॉन T1, ऐसा भी लिख सकते हो। बरका, ठीक है, नहीं समझे क्या? ठीक है। तो अगर कभी भी कारनोट साइकिल 4 नंबर में आ गई तो आपको ये सब लिख के आना पड़ेगा, ये भी और ये भी, बोर्ड के लिए। अब रही बात हमारे एग्जाम के लिए, तो भैया ये फॉर्मूला याद कर लो, एक और ये दो, हीट के फॉर्म में और टेम्परेचर, बस अपने सारे क्वेश्चन इससे निपट जाएंगे। ठीक है, लिख लो जल्दी, पहले ये लिख लो। और जहां पर हमने T1 T2 और ऐड कर दिए हैं वो भी लिखो। इसलिए बड़ी साइकिल बनाया करो, बड़े बड़े डायग्राम, ताकि चीजें ऐड कर पाओ वहां पे। अलग पेन से चिपका दो कहीं। जल्दी लिख लो। अर्का, समझ गए का? ये लिख गया शंभू? वो पेज पलट देना, फॉरवर्ड कर देना, क्लिक करके, एक क्लिक कर देना। क्यों लिख नहीं गया? कर दो, पीछे कर दो। लिख लिया? क्या? पलट दो। लिख गया सबका? शंभू कर देना। अरे
लिख लिया। तो इस कारनोट साइकिल पर वर्क करता है हमारा हीट इंजन। क्या वर्क करता है? तो अगली हेडिंग है हीट इंजन। हेडिंग डाल दो, हीट इंजन। पढ़ाएं कि रहने दें? बताओ विनायक, पढ़ा दें? पक्का? चलो, हीट इंजन और पढ़ लो, बस छोटा सा टॉपिक है। हीट इंजन लिख गया ये। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचेगा, उसको आपका मंडे को निपटा देंगे और चैप्टर खत्म। हीट इंजन। लिखो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस by which, it is a device by which a system is made, it is a device by which a system is made to undergo a cyclic process, undergo a cyclic process that results, that results conversion of heat into work, conversion of heat into work। हीट इंजन क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करती है दोस्त, हमारी हीट को, नहीं समझ रहे, हमारी हीट को कन्वर्ट करती है किसमें? वर्क में, है ना? तो हीट इंजन हर गाड़ी में लगा रहता है और वो हीट को किसमें कन्वर्ट करता है? वर्क में, है ना? समझ रहे हो ना? हर मशीन में हीट इंजन लगा रहता है क्योंकि वही है जो हीट को किसमें कन्वर्ट करता है ना? जो सोर्स से हीट लेगा और काम करेगा और सिंक के थ्रू वेस्ट हीट को बाहर निकाल देगा। नहीं समझे क्या? समझे? देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट, जैसे ये मान लो आपका हीट इंजन है, देख लो, ये आपका हीट इंजन है, ये है आपका हीट इंजन। ठीक है? अब ये हीट इंजन क्या करेगा? ये इधर होता है सोर्स। क्या होता है इधर? सोर्स। सोर्स मतलब जैसे आपके गाड़ी की पेट्रोल की टंकी, है ना? तो ये सोर्स है। क्या है ये? जो कि जनरली हाई टेम्परेचर पर रहता है। कहाँ रहता है? तभी तो यहां से हीट चलेगी। और कौन खींचेगा? हीट इंजन। तो ये यहां से हीट लेगा और मान लो कितनी हीट ली इसने? Q1, जो कि आप और क्या बोल सकते हो? Q इनसाइड, जो इसने इन करी, है ना? और इसको क्या बोल सकते हो? TH को आप T1। बोला था कि नहीं? है ना? H क्यों बोल दिया? क्योंकि सोर्स है, सोर्स जनरली कैसा रहेगा? हाई टेम्परेचर पर। सोर्स हमेशा कैसा होता है? क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो हीट चल के पहुंची वहां पे, हीट इंजन ने बड़बड़ 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 चालू हो गया, अपना काम कर लिया, गैस को एक्सपांड वगैरह जो भी करना था कर दिया, है ना? ठीक है? क्या कर लिया उसने? वर्क कर लिया। क्या कर लिया? वर्क। ये वर्क हो गया, है ना? वर्क हो गया। W, वर्क हो गया। ठीक है? अब 100% हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, हमने आपको पहले ही दिन लिखाया था, याद है? तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, है ना? लेकिन यही लॉस कारनॉट में सबसे कम होता है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कौन सी साइकिल की होती है? तो अगर आप कारनॉट को फॉलो करेंगे तो आपके इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगी। समझे? किसी और साइकिल को फॉलो करेंगे, जैसे एक साइकिल और है आपके बोर्ड में, है ना, स्टारलिंक करके कोई साइकिल है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है।
क्लियर है? हाँ तो देखो, और यहाँ पर क्या करेगा वो कारनोट साइकिल, आपका पूरा वेस्ट निकाल देगा। इसको बोलते हैं सिंक। जैसे आप सिंक में हाथ धोते हो कि नहीं, तो वेस्ट कहाँ जाता है? सिंक में, है ना? और सिंक जनरली कैसा होता है? लो टेम्परेचर पर। क्यों? क्यों होता है लो टेम्परेचर पर? तभी तो हीट यहाँ पे वेस्ट चला जाएगा अपने आप, है ना? तो यहाँ पर Q2 क्या चला गया, या फिर और क्या बोल सकते हो, Q आउटलेट, है ना? अब ये है आपका हीट इंजन। तो अगर आपके बोर्ड में हीट इंजन आया तो ये फ्लो चार्ट आप बना के आना, डेफिनेशन लिख के आना, और इसकी क्या लिख के आना, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं कारनोट में, है ना? वही सेम है, और ये किस पे, कारनोट पे वर्क कर रहा है ना? ये किसकी साइकिल के अकॉर्डिंग चल रहा है? इसमें पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ होगा, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ होगा अंदर ही अंदर, है ना? और फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ होगा। तो अब अगर अपन इसकी एफिशिएंसी लिखे तो एफिशिएंसी क्या लिखोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपके लिए आउटपुट कौन है यहाँ पे? वर्क। कि आपके इंजन ने कितना आउटपुट दिया हमें, मतलब वर्क। ये आउट को आउटपुट मत समझ लेना, है ना? तो वर्क अपॉन इनपुट कितना था, जो हीट आई, है ना, Q1। सही है? ठीक है। और आपको पता है वर्क को आप क्या लिख सकते हो? तो वर्क, ये देखो, ये आपका जो ये है Q2, ये Q2 क्या है? ये Q इन आया था, अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये जो Q इन आया था, या Q1, क्या लिख सकते हैं उसको, Q1। उससे W हुआ और बचा हुआ बाहर निकल गया, तो W क्या निकल के आएगा, Q1 - Q2। तो अपन W की जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 - Q2 अपॉन Q1। तो देखो पहले जैसा ही फिर निकल के आ गया, Q2 अपॉन। तो एफिशिएंसी का कोई लफड़ा नहीं है ना? आपको ऑलरेडी याद है, जो उस कारनोट में वही यहाँ पे। परसेंटेज अगर निकालना है तो Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। बस इतना याद रखना कि Q2 कौन है, जो निकल रहा है वेस्ट, और Q1 कौन है, जो अंदर लिया है। इसी को अपन किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो क्या लिखोगे, सेम वही 1 - T2 अपॉन T1। और परसेंट में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये आपका हीट इंजन बना लो। यहाँ 1 किसको बोला गया है, सोर्स के डेटा को। किसके डेटा को? और 2 किसको बोला गया है, सिंक के डेटा को। किसको? सिंक। लिख लो जल्दी। तो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क डन, जो कि 100% पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। फिर भी सब में कारनोट साइकिल को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम हो सकती है। क्लियर है?
चलो टारगेट निकालो। टारगेट निकालो। निकाला। तो बस होमवर्क दे रहे हैं जो आप ट्राई करना, ठीक है। कल और फिर परसों डिस्कस जितने बन जाए आपसे, क्योंकि हमने तो अभी कराए नहीं, तो परसों हम भी कराएंगे कुछ। चलिए। तो टारगेट में आपका 4.7 तक हम मान के चल रहे हैं कि आपने सब कुछ किया है ना, और हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो अब आपको 4.7 के बाद 4.8 पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? 4.8। ये है आपका हीट इंजन, क्या है? तो 4.8 क्लासिकल और 4.8 क्रिटिकल, ठीक है। और 4.11 क्लासिकल और क्रिटिकल। 4.8 और 4.11, ठीक है। 4.8 और 4.11, ये दो टॉपिक लिखो वहीं पे जहां पे आपका ये टॉपिक हो गया है, वहां लिख लो HW। 4.8, 4.11 क्लासिकल एंड क्रिटिकल, ठीक है। कहां से करोगे? टारगेट से प्लस P/Q। टारगेट प्लस P/Q। टारगेट प्लस P/Q, ठीक है। आते से ही ट्यूसडे को सबसे पहले ये डिस्कस किया जाएगा। जो क्वेश्चन हमें कराने वो हम करा देंगे, और फिर बचा हुआ चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, 10, मैक्सिमम आधा घंटा। आधे घंटे का चैप्टर बचा है बस। क्या? मंडे को? क्या बोल रही? मंडे को क्यों नहीं? क्या? मंडे के ही बोल रहे, कब का बोल रहे हमने? मंडे को ये डिस्कस करेंगे और बचा हुआ चैप्टर खत्म करेंगे, और ट्यूसडे को बचे हुए चैप्टर को डिस्कस करके हो सकता है ट्यूसडे को ही आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलिए। ये कॉपी दे दोगे तुम जाके, है ना? अभी क्लास खत्म हो जाए, इसमें बगल वाली B6 में, ठीक है। B6 में श्लोक नाम का लड़का बैठा होगा आगे, क्या नाम है? प्रतीक, दे देना उसको। कोई कुछ पूछना चाहता है और क्वेश्चंस? किसी का कुछ और डाउट है? नहीं? ठीक है, पढ़ाई करो।
बोलो भाई। ठीक है, चलो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मजे में? एब्सेंट क्यों थे? बोलो भाई। डाउट्स लेके आज सिर्फ एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बता देता हूँ, उसका डाउट लेते चलेगा? सिर्फ बस एक, ठीक है ना? तो ये कंटिन्यूटी आपको थोड़ा सा तो याद होगा। तो अगर एक फंक्शन है जो ए से बी में कंटिन्यूअस है, ए से बी में क्या है, और ए और बी छोड़ के डिफरेंशिएबल है,